यिर्मयाह की किताब chapter 37, उसका 37 अध्याय the first 10 verses. और पहला के 10 वचन 1 से लेकर 10 तक. If you have never read this passage, I want you to give an undivided attention when we read these scriptures. यदि आपने इन वचनों को, इस गद्यांश को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हम चाहते कि आप ध्यान से उसे पढ़ें या सुने. Every prophecy in the Bible has got two implications. और हर एक जो भविष्यवाणी बाइबल देती है उसमें दो जो चीजें हैं महत्वपूर्ण. It can be foretelling or forthtelling. It means what was happening exactly that particular period, and also it talks about the future. दो बातें कि जिस वर्तमान स्थिति में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में कही जाती हैं और जो चीजें होने वाली है आने वाले दिनों में उसके बारे में कही जाती है. This passage, the book of Ezekiel chapter 37, was fulfilled in the year 1947 when Israel, the nation of Israel, was born. और इस 37 यिर्मयाह की अध्याय की जो भविष्यवाणी है 1947 में वो पूरी हुई जब इज़राइल में. At the same time, this passage does talk about an impossible situation where God can turn around everything. और ये गद्यांश उस असंभव परिस्थिति के बारे में कहती है जिस असंभव परिस्थिति को प्रभु संभव में बदल देता है. Let's read the first 10 scriptures. आइए हम यिर्मयाह की किताब उसका 37 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ें. It can be exactly this passage your life or the situation might be. और हो सकता है कि इस गद्यांश में जो कही गई है शायद आपके जीवन और आपके जीवन में की परिस्थिति भी शायद ऐसा ही हो. God can turn around. और प्रभु उस परिस्थिति को बदल सकते हैं, उलट सकते हैं. How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? If you do not have a Bible, यदि आपके पास बाइबल नहीं है, or the media team, if you could project the scripture if it is possible in Hindi, when the scripture is read every time, it would help us a bit. If not, our sister would read this passage. और हम चाहते हैं कि हमारी मीडिया टीम इस बाइबल के वचनों को आप प्रोजेक्ट करें ताकि जो देख रहे हैं सामने से वो देख सके और बहन हमारी I'm पढ़ेंगे not इसे. sharing this as a message. और इस गद्यांश को एक संदेश के रूप में मैं प्रचार नहीं करने जा रहा. I believe with all of my heart. मैं विश्वास करता हूं मेरे दिल से. It is the word for the season and the time that you live. और ये वो वचन है जो इस समय और इस माहौल में हमें चाहिए. I may pick up some scripture from the book of Ezekiel, Old Testament, New Testament, but let the Spirit of God really make it alive to your life. और शायद कि वचन हम नए नियम से पुराने नियम से भी हम देखेंगे, लेकिन होने दे पवित्र आत्मा आपको रिवाइव करने पाए, आपको जागृत करने पाए नए रीति से. The passage talks with this word. और ये गद्यांश इस शब्द से शुरू होता The है. hand of the Lord was upon me. यहोवा की शक्ति या हाथ मुझ पर है. The hand of the Lord was upon me. परमेश्वर के हाथ या शक्ति मुझ पे है. Who is saying this word? और कौन ये शब्द कह रहा है? Ezekiel, the prophet. यिर्मयाह कह रहा है, जब भविष्यवक्ता है, An ordinary person. एक साधारण व्यक्ति, But he had the hand of the Lord upon him. कि उसके सर के ऊपर उसने परमेश्वर के हाथ को महसूस करता है. Sometimes we tend to say and think, if only I had the hand of my father, mother, my brother or sister, or somebody influential be upon me, everything will become all right. और कई बार हम इस बात को सोचने से मजबूर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यदि मेरे जीवन में मेरे माँ का, मेरे पापा का या फिर कोई बड़े व्यक्ति या कोई विख्यात व्यक्ति का हाथ मेरे जीवन में हो तो सब कुछ सही हो जाएगा. You got to ask a question this morning. आज की सुबह आपसे ये सवाल पूछने की जरूरत है अपने आप से. आपके जीवन में किसके हाथ आपके ऊपर है? Whose hand is upon your life? आपके जीवन के ऊपर किसका हाथ है? With this question I want to start reading this scripture. और इस सवाल के दौरान मैं इस गद्यांश को शुरू करना चाहता हूं. सब लोग, यदि आप खेतीबाड़ी में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, और be it a well settled job, whose hand is upon your life?
हो सकता है कि आप खेती बाड़ी में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, या फिर बहुत ही आराम अवस्था में बैठ के आप काम करते हो, लेकिन सवाल ये है आपके जीवन के ऊपर किसका हाथ है? When I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ, before making any decisions, major decisions, और मेरे जीवन के हर एक निर्णय को लेने से पहले, every move of my life, मेरे जीवन का हर एक कदम आगे बढ़ाने से पहले, one thing I have to tell to the Lord, और एक चीज मुझे मेरे प्रभु से कहना है, Lord, let your hand be upon me, Lord. प्रभु आपका हाथ मेरे जीवन के ऊपर रहने पाए। I don't care whose hand is upon me, whose hand is not upon my मैं life. इस बात की परवाह नहीं करता किसका हाथ मेरे ऊपर है और किसका हाथ मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मेरे जिंदगी में किसके हाथ की जरूरत है? किसके हाथ की जरूरत है? जो परमेश्वर मिट्टी को उठा के आदम को बनाया उसकी हाथों से। अब सोचते मैं कई लोग बोलते मैं तो मिट्टी है पिता, मैं तो धूल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यदि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, आगे बढ़ेंगे। लेट्स रीड द स्क्रिप्चर। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जा सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। You alone, Lord. वो क्या था? प्रभु तू ही जानता है। कौन कर सकता है? You alone can know. कौन कर सकता है? सिर्फ प्रभु ही जानता है। And the first part of this scripture, the scripture says God's hand was upon Ezekiel. और शुरुआत के वचन ऐसा कहा था कि परमेश्वर का हाथ और आत्मा मेरे ऊपर था। And you would read 3 times, He brought me and He set me and He led me. और ऐसा कहता है कि उसने मुझे अलग किया, उसने मुझको अगुवाई की। जब प्रभु की हाथ, आत्मा, शक्ति, सामर्थ, कृपा, अनुग्रह आपके जिंदगी में होता है, He leads you, sets you and He guides you everywhere. जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में रहता है, वो परमेश्वर प्रभु आपको अलग करता है, आपको अलग करता है और आपको अगुवाई करता है। And where did the Lord lead him? और परमेश्वर ने कहां उसको लेके गया? किधर लेके गया? It was a valley full of dry bones, dead bones. ये सूखी हुई हड्डियों की घाटी में लेके गया प्रभु ने। God led Ezekiel to a valley. और परमेश्वर ने एजेकियल को उस घाटी में ले गया। Dead bones, dry bones. और उस घाटी में सूखी हड्डी, मरी हुई हड्डी। These bones are not animal bones. और ये जो हड्डियां थी, ये जानवरों का हड्डी नहीं था, but human bones, skeletons. लेकिन ये हड्डियां और खोपड़ियां ये इंसान की थी। People who died. और जो लोग मारे गए थे many years before. और कई साल पहले, they were not saints. These haddiyan does not belong to saints, sacred people, Christians, born again, spirit-filled people. और जो ये हड्डियां थी, वो धार्मिक लोगों की नहीं थी, वो संतों की नहीं थी, या आत्मा से भरे हुए या पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की हड्डियां नहीं थी। These bones were the bones of the soldiers. लेकिन ये जो हड्डियां थी, सिपाहियों के, सैनिक की हड्डियां थी। Those who fought. और जिन्होंने लड़ाई की, those who fought for their right, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, those who fought for their nation of Israel, जिन्होंने इज़राइल राष्ट्र के लिए लड़ाई की। you know in the Old Testament time, in the Bible time, और हम जानते हैं कि पुराने नियम में, बाइबल के समय में, every time there would be a war. जहां कहीं भी जब युद्ध होता था, just like the 1 Samuel chapter 17 when the Israelites fought war with Philistines. और जिस प्रकार से सामुएल की किताब में जब पढ़ते हैं, जहाँ पे इजरायली फिलिस्तीन लोगों के सामने लड़ाई करते हैं, where did the battle take place? और वो लड़ाई कहाँ लड़ी गई? It says the valley of Elah. और वो ईला के उस घाटी में हुई। What they would do, they would draw the line. और जहाँ पे एक लाइन, लकीर खींची गई, like कबड्डी का लाइन जैसे, and the enemies will be opposite. और जो शत्रु थे दूसरे पक्ष में थे, and Israelites one side, और एक तरफ इजरायली लोग थे, and the line would be drawn, और बीच में एक रेखा खींची हुई थी, and they would go fighting each other, और वो एक दूसरे के ऊपर धावा करते थे। and in this valley, और इस घाटी में
There was a war, एक लड़ाई हुई थी एक समय में, and these people perished. और ये सारे हड्डियां थी, ये लोग मारे गए थे, And their bodies decomposed. और उनके शरीर को यूं ही छोड़ दिया गया सड़ने के लिए, It was rotten, और ये सब सड़ गया था, and everything was dry, lifeless. और उस हड्डियों में सब कुछ सूखी हुई थी, उसमें कोई भी जान नहीं थी। And God takes Ezekiel to that place. और परमेश्वर ने येज़िकेल को उस हड्डियों के बीच लेके गया। God did not take him to a palace or a church or a temple to preach. परमेश्वर किसी महल में, किसी मंदिर में या फिर कलीसिया में प्रचार के लिए नहीं लेके जाता, लेकिन किधर लेके जाता है? किधर लेके जाता है? The lowest place, सबसे नीचे दर्जे की स्थिति में, the lifeless place, जहां पे कोई जिंदगी नहीं थी, the hopeless place, जहां पे किसी प्रकार के आशाहीन परिस्थिति, to bring back life to these bones. ताकि इन सूखी हुई और मरी हुई हड्डियों में जीवन लेके आए। When God leads a person, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है, it is not always to the mountain experience. तो परमेश्वर हमेशा उस पर्वत में चढ़ने का उस अनुभव से नहीं। Did you hear me right? क्या आपने सुना? जब प्रभु आपको चलाता है, हमेशा किधर नहीं लेके जाएगा? How many of you like mountain? आप में से कितने लोगों को पसंद है पहाड़? Everything is green, you can see sunrise and sunset. जहाँ पे पहाड़ जब ऊंची रहती है, जहाँ पे सूर्यास्त और सूर्य उदय को हम देख सकते हैं, You can see the beautiful meadows, the countryside. और आप उस शहर या देश की सारी खूबसूरती वादियों को आप देख सकते हो पहाड़ से। But जब आप तराई की, when you go to the valley, लेकिन जब आप तराई उस घाटियों में जाते हो, it's just flat. और वो घाटियों में आप कुछ नहीं दिखता, And the Lord led Ezekiel to the valley. और परमेश्वर ने एजिकेल को उस घाटी में ले चला, And the valley was full of सूखे हुए हड्डी, dry bones, lifeless bones. और वो तराई, वो घाटी सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई थी, जिन हड्डियों में किसी प्रकार की जान नहीं थी। He had every reason to complain to God. और एजिकेल को बहुत सारे कारण थे उस वक्त प्रभु से कहने के लिए, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु जी, ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो बपतिस्मा भी नहीं पाया, ये तो सूखे हुए हड्डी है, बदबू निकलता है, डर लगता है, आई एम ऑल अलोन। वो नहीं कहता, प्रभु ये तो सूखी है और बदबू आ रही है, मैं अकेला हूं, मैं कैसे जाऊं? आई हैव नोबडी विद मी, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, नोबडी इज स्टैंडिंग बाय माय साइड, मेरे बगल में कोई भी खड़ा नहीं रहता है। बट एजेकियल न्यू वन थिंग, लेकिन एक चीज वो जानता था, आई एम लेड बाय गॉड, मुझको परमेश्वर ने लेके जा रहा है। What leads you this morning? आज की सुबह आपको क्या लेके चलता है? Who leads you this morning? कौन आपको अगुवाई करता है? Are you led by the Lord? क्या आप परमेश्वर के चलाए चलते हो? When God leads you, it is not always to a beautiful place. जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो हमेशा वो खूबसूरत वादी या समय या स्थिति नहीं रहेगी। There would be a time in your life आपके जीवन में ऐसे भी समय आएंगे, you will go to the lowest place. और आपको सबसे नीचे की स्थिति में जाना पड़ेगा। But you got to make sure. लेकिन आपको इस बात से निश्चित रहना है, मेरी जिंदगी में किसका हाथ है? किसका हाथ है? किसका हाथ है? मैं किधर भी जाएगा, प्रभु का हाथ मेरे ऊपर आना नहीं आएगा, प्रभु आपको चलाना है। Keep reading the scripture. तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान,
सांस से भविष्यवाणी करके कहे, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बहुत बड़ी सेना बन गई। Again, they were once upon a time a great army. और एक समय में एक बड़े सामर्थी सैनिक थे, But they perished. लेकिन वो नाश हो गए। And their corpses decomposed and lifeless, started stinking, and only dry bones were left. और उनका शरीर सड़ गया, जिसमें से बदबू आ रही है, अभी सूख गई है, अभी उनका शरीर में सिर्फ सूखी हड्डियां ही बाकी थी। God takes one person. और परमेश्वर एक व्यक्ति को लेता है अलग। His name was Ezekiel. उसका नाम एजेकिएल है। To bring life to this lifeless situation. ताकि उन आशाहीन और जहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे जीवन लेके आए। Where there is no hope, to bring hope. जहाँ पे कोई आशा नहीं, वहाँ पे आशा लेके आए। This morning, आज की सुबह either you are like Ezekiel, या तो फिर आप एजेकिएल हो, or you are सूखे हुए, मरा हुआ, hopeless situation. और हो सकता है कि सूखी और मरी हुई और आशाहीन परिस्थिति। You know for yourself with who you can identify. और आप इस बात को आप जानते हो कि आप किसके साथ अपनी तुलना आप कर सकते हो। Maybe you were a soldier, firebrand for the Lord once upon a time. और आप में से कई हैं जो एक समय था आप परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए एक सैनिक थे, But you are dead. लेकिन आप मर चुके हो। Everything is lost. सब कुछ आपने खो दिया है, No hope. कोई आशा ही नहीं। Your life is full of dryness. आपके जीवन सूखी हुई बातों से भरी है, You are in the same place. और आप उसी जगह पे हो, You have become the target of everybody. और आप हर एक लोगों के निशाने में हो। You are, आपकी जिंदगी से जब मरे हुए चीज होता है, क्या आएगा? पूरे पक्षियां, पूरे जानवर, सारे चीज को खा के छोड़ के सारे कुछ, everything is lost, only dry bones are left. और आपके जीवन में उन सारे पक्षी और जानवर आके सारे चीजों को नोच ले लेंगे और बच जाएगा सिर्फ सूखी हुई हड्डी। सिर्फ सूखे हुए हड्डी बचा है। Either you are a dry bone, ये बना आप उस सूखे हुए हड्डी के समान क्यों ना हो, or you are standing in a valley या फिर आप उस घाटी में खड़े हुए हो and you are afraid. और आप डरे हुए हो। Lord, what am I doing here? प्रभु, इस घाटी हड्डियों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? I am alone. मैं अकेला हूँ। I have come to tell you, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, if you are led by the Lord, यदि आप परमेश्वर के चलाए अब चलते हो, if the Spirit of God leads you, यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करती है, you can stand anywhere. आप कहीं पे खड़े हो सकते हो। That job, अब वो नौकरी में, that situation, उस परिस्थिति में, that you know it is so dry. और आप जानते हो कि वो परिस्थिति पूरी सूखी हुई है, There is nobody with you. और वहां पे आपके साथ कोई नहीं है, Everything looks like dull, dry, gloomy, uncertain. और सब कुछ धुंधला सा, धीमा सा और बेडौल पड़ी हुई है। If God leads you, यदि प्रभु आपको चलाता है, आप खड़ा रह सकता है। हेलो, यदि प्रभु आपको चलाता है इन जिंदगी, you need to be led by God, not driven by the pressures. आप परमेश्वर के द्वारा चलाए जाना है, ना कि परिस्थिति आपको घसीटे। क्या लोग बोलते हैं ना, बस करना पड़ता ही है, करना नहीं पड़ता। यदि प्रभु चलाता है, उधर खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, किसी के ऊपर शिकायत नहीं करेंगे। हेलो, नहीं होने से तो क्या होएगा? मैं तो यू बिकम अ पिटी पार्टी, और आप बेचारा बन के रहते हो। कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे चलाया है। What leads you? कौन सी बातें आपको चलाती हैं? इसलिए भजन संगीता में दाऊद कहता है, He leads me and He guides me. वो कहता है कि परमेश्वर मुझे हरी चराह में लेके चलता है, मेरी मार्गदर्शन अगुवाई करता And है। continues to say, even I walk through the बोलिए ना, valley of shadow of death, I fear nothing, because
प्रभु मेरे साथ है। वो कहता है मृत्यु के घोर अंधकार की तराइयों में से भी होकर गुजरूं, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। You know, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद the scripture says और बाइबल कहती है he was led by the spirit of God। किधर किधर? मरुभूमि में लेके जाता। He was led to the desert wilderness 40 days of fasting। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास के बाद पवित्र आत्मा के चलाए उसे मरुभूमि में लेके गया। The hottest place in the wilderness। और जो मरुभूमि है सबसे गर्मी है की जगह, No place to sleep। जहां पे लेटने की जगह नहीं, Where is everything was dry। सब कुछ सूखा है सब तरफ, But God led him। लेकिन प्रभु ने वहीं उसे लेके गया। Don't ever think when God leads you it's going to become all right all the time। आप मत सोचिए कि यदि प्रभु आपको लेके चलता है सब कुछ एकदम बड़ा बढ़िया रहेगा, सही रहेगा। He would sometime put you in the difficult place। और कई बार प्रभु जब चलाता है, कई बार आपको मुश्किल परिस्थिति में रख छोड़ेगा, Keep you in the middle of the dry bone। और उन सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा करेगा। आपको ड्राई बोन बनाने के लिए नहीं है, इस सूखे हुए हड्डी में जान दिलवाने के लिए प्रभु ने रखा। इधर अंधेरा है, इधर गड़बड़ी है, इधर ना बोलने के लिए नहीं है। प्रभु इसलिए उस परिस्थिति में मुझे डाला है जीवन दिलाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। Led him to the wilderness। परमेश्वर ने उन्हें चलाया। You read the book of Revelation chapter 1 verse number 10। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 10 जब आप पढ़ो, Where John says on the day of the Lord I was led by the Spirit। जहां पे यूहन्ना कहता कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया। The island of Patmos। उस पतमुस टापू में, even today the island, a small tiny island called Patmos, full of stones, no vegetation। और आज भी वो पतमुस का जो टापू है जहां पे पूरा पत्थर चट्टाने भरी हुई है, जहां पे कोई घास फूस जंगल नहीं। It would not look like Maldives or Seychelles or Mauritius with beautiful beaches। और वो मालदीव के जैसे आइलैंड नहीं है, सेशल के जैसे, मॉरिशस के जैसे आइलैंड नहीं दिखता हरी भरी। Only stones and mountains। जहां पे सिर्फ पत्थर और ऊंचे पहाड़। But God led him। लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को लेकर गया। He was able to withstand। और यूहन्ना वहां खड़ा रह पाया। Read Ephesians chapter 2 verse number 6। इफिसी की किताब उसका 2 उसका 6 जब हम पढ़ते हैं, Where Paul says he raised us up with him and seated us with him in the heavenly places। और इफिसी 2 उसका 6 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। What does Paul say? प्रेरित पौलुस क्या कहता I है? am seated in the heavenly places। और मैं तो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। You know from where he is? और आप जानते हो कहां था उस वक्त? He was inside the prison। वो तो जेल के अंदर था। But what is he saying? लेकिन वो क्या कहता I है? am seated in the heavenly places। मैं तो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, ऐसा You लग रहा visit है। these prisons today। और जो आज मुझे ये सारे जेल और कैद खाना दिख रहा है, There was sewage water running to his ankle knee। और जो पानी जो थी उसके गटर की पानी जो थी उसके एड़ियों से होके बह रही थी। But क्या कहता है प्रेरित पौलुस? I am seated in the heavenlies with Jesus Christ। वो कहता है मैं तो स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा हूं। यदि प्रभु हमें चलाता है, प्रभु के हाथ मेरे जिंदगी में होता है, परिस्थिति मुझे डुबाएगा नहीं। Situation cannot sink me। और परिस्थिति मुझे डुबा नहीं पाएगी। I am not going to listen to all the negative words। और मैं सिर्फ उस नकारात्मक बातों को सुनने वाला नहीं हूं। All the curses, all the bad words। हर एक जो श्राप और हर एक जो गलत बातें, I am there for one reason। मैं तो एक ही कारण उस जगह पे हूं, Because God has led me। क्योंकि प्रभु ने मुझे लेके आया है। God has kept His hand upon my life। क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर में उसने रखा है। How many of you know you are led by God to that job, to that situation, आप to इसे- that family? आप इसे कितने लोग इस बात को आप जानते हो कि आज जिस नौकरी में आप हो, परमेश्वर ने आपको उस नौकरी पे रखा है, परमेश्वर ने आपको उस परिवार में रखा है, परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति में रखा है, It is to bring back life। ताकि आप उस जगह पे जीवन को लेके आओ। One man with Jesus is a majority। और एक व्यक्ति यानी कि यीशु उसके साथ में है तो वो बड़े लोगों के भीड़ में है। Look at Ezekiel। यीशुएल के बारे में An देखिए, impossible situation। एक
एक असंभव परिस्थिति के बीच, सूखे हुए हड्डी. जहां पे सूखी हुई हड्डी कंकाल पड़े हुए What हैं। all would be running in the mind of Ezekiel? और एजिकेल के मन में, दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी उस वक्त? अरे uncertainty, क्या अरे, होने वाला है? क्या होगा? I'm in a valley. इस घाटी में हूं। How many people? It was literally a graveyard. और ये और कुछ नहीं, वो घाटी कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में प्रभु खड़ा करता है। डरना मत, क्या प्रभु मुझे कब्रिस्तान में भी लेके जाएगा क्या? ऐसी परिस्थिति भी आने से भी डरने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। What leads you? कौन सी बातें आपको चलाती हैं? Genesis chapter 13 verse number 10. उत्पत्ति उसका 13 उसका 10। You know what led Lot? और लूत को किसने चलाया? हरियाली. He was led by whatever he saw. और लूत ने जो कुछ उसने देखा, उस दिखी हुई बातों ने उसको चलाया। कई लोग को जितने भी हरियाली चीज दिखता है ना, निर्णय कर लेते हैं यही सही है, लेकिन पता नहीं था ये हरियाली भी बदल जाएगा, ये हरियाली सोदोम गोमोरा हो जाएगा। He decided because he was not led by God. और वो इसलिए निर्णय लिया क्योंकि उसको परमेश्वर ने नहीं चलाया, मन की बात चलाया, मन की बात। Whatever he saw green, he decided. जो कुछ इस दृष्टि में हरी भरी लगी, बस निर्णय ले लिया और चल दिया। But look at Joseph. लेकिन यूसुफ के बारे, Pharaoh testifies. और फिरौन उसके बारे में गवाही देता है। Genesis 41:38, he says, can we find such a man in whom the Spirit of God is there? ऐसा कहता है उत्पत्ति किताब में, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बसी है? He was led by the Lord. ये यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चलाया गया व्यक्ति था। Let's read the scripture. Who gives the testimony? कौन गवाही देता है? Pharaoh. Pharaoh. An अविश्वासी boss. The one who put Joseph inside the prison. जिसने यूसुफ को जेल में डाल दिया था, वो गवाही कहता है। He notices. और उसने देखा और कहता है। What he notices? उसने किस बात को देखा? पढ़ना। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्या आपके बारे में आपका बॉस बोल सकता है, ये बंदा मेरे ऑफिस में है, दिस पर्सन इज हियर, ये व्यक्ति जो ऑफिस में है, इसके ऊपर किसका अनुग्रह है, किसका हाथ है? क्या बोल सकता है? Will your boss be able to say? क्या आपका जो साहब है, आप कह सकते हैं आपको देख के? आपका साहब, आपका टीम लीडर, आपका बॉस, the one who hired you. जिसने आपको नियुक्त किया है। मैं तो हजारों लोगों को देखा है, लेकिन यूसुफ को देखता हूं। मैंने इनको I put him in the prison. मैंने इसको जेल में डाला था, But everywhere he is the boss. लेकिन जहां कहीं भी गया वो तो अधिकारी बना था। I see the grace of God. मैं उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा को देखता हूं। Joseph, God's hand was upon him. यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के हाथ था। He was not led by vengeance. He was not led by the pressures of the people. लोगों के दबाव और अपने अंदर में बदले की भावना ने उसको नहीं चलाया, But the Spirit of God led him. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे चलाया। The hand of the Lord was upon और him. परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर था। Ask a question to yourself. आप अपने आप से सवाल पूछिए, Are you led by the pressures of the world? क्या आप संसार के दबाव के द्वारा चलाए जाते हो, Or you are impulsive in making decision based upon the situation? या फिर आप आपके सामने जो परिस्थिति खड़ी है उसको देख के उसके आधार पर आपने निर्णय लेके आप आगे बढ़ रहे हो? Or the Lord leads you. या फिर प्रभु आपको चलाता है? He will never drive you, वो प्रभु आपको भगाएगा नहीं, but He will lead you. लेकिन वो प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। Lord, let your hand be upon me, प्रभु Lord. आपका हाथ मेरे जीवन के ऊपर है। What was the prayer of Jabez? जाबेस की क्या प्रार्थना थी? Lord, प्रभु, First Chronicles chapter 4 verse number 9 and 10. पहला इतिहास उसका 4 उसका 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं,
पहला इतिहास 4 उसका 9 और 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। Lord, let your hand be upon me. याबेस कहता, प्रभु आपका हाथ मेरे जीवन के ऊपर रहता। What good it is to have everything in life, जीवन में क्या फायदा है कि सब कुछ तो हमारे पास हो, but there is no touch of God. लेकिन परमेश्वर का छुअन और हाथ ना हो। What we mean by the hand of God is this. और हाथ प्रभु का जीवन में रहने का मतलब क्या है? प्रभु का छुअन. प्रभु का छुअन। Whether you have your गाड़ी, घर, नौकरी और चौकरी, प्रभु का हाथ उसके ऊपर रहना. Hello, God's touch. प्रभु का छुअन। यदि आपके पास कुछ भी चीजें नहीं है संसार की, लेकिन प्रभु का हाथ है वो काफी है। Lord, keep your hand upon me, Lord. प्रभु अपना हाथ मेरे ऊपर रख दीजिए। जब आपके हाथ मेरे ऊपर रहता है, impossible situation I can stand. और प्रभु का हाथ जब हमारे जीवन में रहता है, असंभव परिस्थिति में भी हम स्थिर खड़े हो पाएंगे। यदि प्रभु का हाथ आपके जिंदगी में होता है, बिगड़ गया उसको भी वापस करेगा। एग्जाम्पल, Jeremiah chapter 18. यदि आप परमेश्वर के हाथों में रहते हो, यदि आप बिगड़ जाते हो, परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो भी आप परमेश्वर के हाथों में रहोगे और प्रभु उसको बनाएगा। उदाहरण यिर्मयाह के जीवन के द्वारा। यिर्मयाह देखता है, the potter wanted to make a pot. और जो कुम्हार था वो बर्तन बनाना चाहता था मिट्टी का, लेकिन क्या हो जाता, कुम्हार के हाथों में बिगड़ जाता है। कुम्हार क्या कहता है, मैं मिट्टी को I'm not going to throw it out. उस मिट्टी जो बिगड़ी हुई उसे मैं फेंक नहीं दूंगा, मैं और एक बार बनाऊंगा, and that I'm going to give a better pot, better plan for this clay. और कुम्हार कहता है उस मिट्टी के द्वारा मैं दूसरा बासन में बनाऊंगा। Why? क्यों? This clay is still in the hand of the potter. क्योंकि अब भी ये मिट्टी उस कुम्हार के हाथों में है। अब किसके हाथ में है? हम गाना गाते हैं ना, आज हमारे साथ है, कल हमारा उसके हाथ में है। सच में प्रभु के हाथ में, हाथ से आप हर दिन को पाते हो? क्या आपको चलाता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई विश्वासी लोग, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, यू पीपल आर टू गुड, आप बहुत अच्छे लोग हो। कई लोग अच्छे दिन देखते हैं, है ना? अच्छे दिन देखते हैं। विश्वासी लोग हम नहीं देख सकता हर दिन अच्छा है। हेलो, जब पहला दिन प्रभु ने बनाया, द फर्स्ट डे, तो पहला जो सृष्टि प्रभु ने की, पहला दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोशनी था, लाइट। फिर भी प्रभु क्या कहता है? इट इज गुड। सेकेंड डे, नॉट एवरीथिंग वाज देयर। और दूसरा दिन भी सब कुछ नहीं बना हुआ था, फिर भी प्रभु क्या कहता है? अच्छा है। द सिक्स्थ डे, छठवां दिन, व्हाट डिड गॉड से? प्रभु ने क्या कहा? अच्छा नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। यदि हर दिन आप कह, इफ यू कैन से हर दिन इट इज गुड, यदि आप कह सकते हो हर दिन अच्छा है, फिर आखिरी में प्रभु क्या करेगा? बहुत अच्छा देगा। हर दिन है, कुछ नहीं है, ये नौकरी बकवास है। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। अरे वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सड़ा हुआ है, परिस्थिति बहुत खराब चलता है। क्या लोग बोलते हैं ना, टाइम खराब चलता है। टाइम कुछ खराब नहीं चलता, मेरा समय खराब है। मेरा समय खराब है। समय खराब नहीं है, आपकी विचार में खराब है। हमारी विचार को बदलना पड़ेगा। समय को सही करने के लिए प्रभु आपको उधर रखा है। हेलो, क्या हुआ? You are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। God did not tell to Ezekiel. आप परमेश्वर ने यिर्मयाह से नहीं कहा मैं आऊंगा उस परिस्थिति में, मैं सब चीज को बदल डालूंगा। हमारी प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रभु आप आना पिता, इसको बदल डाल। लेकिन प्रभु एजेकियल से क्या कहना चाहता है? I have led you to that place to bring a change and transformation. लेकिन प्रभु यिर्मयाह से क्या था? मैंने तुम्हें उस सूखी हुई घाटियों के बीच में लेके गया ताकि तुम परिवर्तन लेके आओ। Why my hand is upon you? क्यों? क्योंकि मेरा हाथ तेरे जीवन के ऊपर है। क्यों मेरे हाथ तेरे जिंदगी में है? तुमको तेरा स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नहीं है, तेरा स्टेटस को बढ़ाने के लिए नहीं है,
परिस्थिति को बदलने के लिए मेरे हाथों को तेरे जिंदगी में रखा। कई लोग सोचते प्रभु के हाथ हमारे पास रहने से हम बड़ा हो जाएंगे। तू बड़ा नहीं होएगा, प्रभु बड़ा होएगा। आप लोग के ऊपर प्रभु के हाथ है। एक ही कारण, जितने भी लोग आपके साथ है उनकी जिंदगी में जीवन बदलावट, चंगाई, छुटकारा होना है। हालेलुया। The hand of the Lord was upon me. परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, यिर्मयाह कहता है। That's what Peter says in 1 Peter chapter 5 verse number 6. Humble yourself under the mighty hand of God. In due time. इसलिए पत्रस 5 उसका 6 इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। In other words, प्रभु के हाथों से जंप मत मारो। The most safest place, दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान किसके हाथ के नीचे? बोलिए ना, मैं बाइक छोड़ के चला जाऊंगा। किसके हाथ के नीचे? आपका लाइफ इंश्योरेंस से नहीं बनता है। भारत, दूसरा कौन सा इंश्योरेंस है? LIC, वो लाइफ इंश्योरेंस। टाटा, ICICI, उससे सुरक्षित नहीं बनता है। Your safety and security does not come from your savings. आपकी सुरक्षा कहीं से और से नहीं आती है। Only God can give. सिर्फ प्रभु दे सकता है। When God's hand is upon you. और जब प्रभु का हाथ आपके जीवन में रहता है। Jesus said, none can snatch it away. यीशु ने कहा, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आपको कोई छीन सकता है? आपकी बच्चों को छीन सकता है? आपकी नौकरी, जो आशीष आपको आना है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। Who said? The one who created you, who says? किसने कहा? जिसने आपको बनाया, सृष्टि की, वो कहता है तुझे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। You stand in the valley. आप घाटी में खड़े रहो, प्रभु के हाथ मेरे ऊपर है। किस चीज के लिए प्रभु ने मुझे उसका हाथ मेरे जिंदगी में रखा है? सिर्फ मुझे आशीष करने के लिए नहीं है। Not just that I receive blessings. प्रभु का हाथ मेरे जीवन में इसलिए नहीं है कि मैं परमेश्वर से आशीष पाता रहूं, मैं बढ़ते जाऊं। ना 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 ना, मैं आशीष का कारण बनना है। मेरे आंखों को खोलना। He took Ezekiel to the lowest place. और परमेश्वर ने यिर्मयाह को सबसे नीचे स्थान पे लेके Where गया। there was hopeless, lifeless situation. जहाँ पे आशाहीन परिस्थिति, जहाँ पे कोई जीवन नहीं थी, ऐसी परिस्थिति। उधर जाके एजेकियल भी नहीं रोता है प्रभु से। प्रभु, वो एक ही शब्द में, वेरी डिप्लोमेटिक गाय, और बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसका उत्तर देता है। प्रभु पूछता है, एजेकियल से पूछता है, क्या ये सूखे हुए हड्डी जी सकता है? जी सकता है? वो क्या कहता है? आप जानता है। What a great guy. प्रभु जी, आप ही जानते, सब आपके हाथ में है, मैं थोड़ी बोलूं। He wanted to, वो सेफ खेलना चाहता था, और वो प्रभु के सम्मुख सुरक्षित रहना चाहता था। मैं ना बोलने से प्रभु बोलेगा तू अविश्वासी है, डांटेगा। उससे सुरक्षित। प्रभु जी, आप भी जानते हैं। प्रभु कहता है, चलो अभी यू स्पीक। और प्रभु कहता है यिर्मयाह से, अब तू इन सूखे हड्डियों से तू बात कर। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, डस योर वर्ड ब्रिंग लाइफ टू समबडी? क्या आपका शब्द किसी के जीवन में जिंदगी लाता है और लाइफ को हटा देता है? हेलो, डस योर वर्ड ब्रिंग लाइफ टू समबडी? क्या आपके मुंह के शब्द किसी के जीवन में जान लेके आती है? एजेकियल नहीं बोले, प्रभु जी ये सब तो पापी लोग हैं, बिगड़ा हुआ लोग हैं। They were not believers. ये तो विश्वासी लोग नहीं है प्रभु। They are not saints. ये लोग जो धार्मिक लोग नहीं है। मैं इनसे क्यों बात करना है? Why should I speak to them? इनसे क्यों मैं बात करूं प्रभु? मैं तो चर्च में स्टेज में बात करूंगा। विश्वासी लोग, आप लोग की जैसे, इतना पवित्र लोग, फर्स्ट संडे व्हाइट शर्ट पहन के, मैं क्यों इनसे प्रीच करना? इनको क्यों सिखाना? इन लोग बपतिस्मा नहीं पाया। They are not good people. ये तो अच्छे लोग नहीं है, बपतिस्मा भी नहीं लिया। मैं इन लोग तो मर जाने दो पिता। इन लोग ने पाप किया है,
और उसका प्रतिफल अभी पा रहा। They have done something wrong and they are suffering. Why should I speak? यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु इन्होंने गलती किया इसलिए मारेगा, इसलिए ऐसा मैं क्यों इनसे बात करूं। इन लोग ने प्रभु को छोड़ा। These were the bones of the people disobeyed, went away from the Lord and they were dead. ये उन सारे लोगों के हड्डी और कंकाल थी जिन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया और परमेश्वर से दूर चले गए थे। लेकिन मेरा परमेश्वर दयालु, कृपा, अनुग्रहकारी परमेश्वर एजेकियल से कहता है, मैं देखना चाहता हूं इन लोग भी जीवन पाना है। I want to ask you a question. और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। What will your words bring? What will your words bring? आप लोग की What will your words bring? आपके शब्द क्या लेके आते हैं? Jesus said, the words I speak are the words of life and spirit. यीशु मसीह कहता है, जो शब्द मैं कहता हूं उसमें जीवन और वो आत्मा है। John 6:63. The words I speak are spirit and life. यूहन्ना 6 उसका 66 ऐसा कहता है, जो शब्द मैं कहता हूं उसमें जीवन और आत्मा है। What will your words bring? आपका शब्द क्या लेके आता है? 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। Speak life. जीवन को बोलिए। Speak hope. आशा को बोलिए। Speak life to your dead dream. आपके सूखे हुए इस सपनों में वचन को बोलिए। Speak life to your children's destiny. और आपके बच्चों के भविष्य को लेके परमेश्वर के वचन को बोलिए। In the lowest place of your life, speak life. आपके जीवन के उस निचले अवस्था में परमेश्वर की उस वचन को बोलिए। When you are in a valley experience, speak life. और जब आप उस घाटी के अनुभव से गुजरते हो, जीवन के वचन को बोलिए। Speak life in an impossible situation. जीवन के वचन को बोलिए आपके जीवन के असंभव परिस्थिति में। Speak the word of God. परमेश्वर का वचन को बोलिए। आपकी शब्द नहीं है, वचन इसलिए दिया गया है जिंदे हुए लोगों को सूखे हुए हड्डी बनाने के लिए नहीं है। हेलो, जिंदे हुए लोगों को सूखे हुए, कई लोग सोचते हैं प्रभु का वचन क्या है? दो धारी तलवार। You know the word, when the scripture says God's word is a two-edged sword, जब प्रभु का वचन क्या था कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा तलवार। लेकिन नहीं है। Literally it means this. और इसका सही मायने में है ये है उस हथियार मतलब तलवार। It is a surgeon's knife. और ये जो दो धारी तलवार है जिससे ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन सर्जरी के लिए किया जाता है। सर्जरी में डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं ना चोटू, स्कैल्पल। और जो ट्यूमर को काटना है छोटा छोटा, that is what it literally means. और इसका मतलब वही है दो धारी तलवार, मतलब छोटा सा जो आगे और पीछे दोनों से काटता है। But in the book of Ephesians chapter 6, when it talks about the word of God as a sword, it's a big sword to fight against the enemy. लेकिन इफिसी की किताब 6वें अध्याय में जब परमेश्वर का वचन क्या था, आत्मा की तलवार मतलब वो तलवार है। लेकिन हम लोग उल्टा, शैतान से लड़ने के लिए we take this चोटू, दो धारी तलवार वाला दो धारी तलवार। लेकिन जो जगह में ये बड़ा तलवार किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग लड़ते हैं, किस चीज को रख के लड़ते हैं मालूम है? तलवार। किस चीज को रख के लड़ते हैं? वचन लेके लड़ते हैं, है ना? हम लड़ते हैं शैतान से नहीं है, हम वचन लेके दूसरे विश्वासी के साथ। आप लोग तो नहीं है, मैं आप लोग को कभी भी नहीं बोलूंगा, अभी प्रभु का मेज भी है, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कई विश्वासी लोग वचन को लेके एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन ये वचन किससे लड़ने के लिए? शैतान। ये बड़ा तलवार शैतान से लड़ने के लिए। लेकिन ये छोटा है ना, the spirit, the word of God is a two-sided sword, double-edged sword. It's a small surgeon's knife. काटने का, सही करने का, वो प्रभु करने दो। यदि हम करते हैं ना, हम गलत में क्या है, पेपड़ा को भी काट देंगे। ट्यूमर को काटने की जगह में क्या करेंगे? हम हृदय को ही काट के निकाल देंगे।
क्या सोचकर? एक बड़ा ट्यूमर है, एक ये क्या अंदर करता है, हम मार डाल देंगे। वो हमारी काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा के कामों को आप नहीं करने का। अब लोगों को, जिंदे हुए लोगों को सूखे हुए हड्डी बना दोगे, ये आपका काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। आपका काम जीवन बोलने का काम है। ड्राई बोन्स, सूखी हुई हड्डी, लाइफलेस बोन्स, जिसमें जीवन नहीं। God says to Ezekiel, अब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, speak to this bone. इन सूखी हड्डी से तू बात कर। Your words bring life. आपके वचन या शब्द जीवनदायक है। What kind of word do I speak? आज किस प्रकार के शब्द को आप बोलते हो? Again, let me revisit what I shared few weeks before. आज कुछ सप्ताह पहले हमने पढ़े थे, सीखे। What kind of words you speak? किस प्रकार के शब्द को आप बोलते हो? Does your word bring life to people? क्या आपके मुंह के शब्द किसी के जिंदगी में जीवन लेके आता है? Or destroy, cut into pieces, and people listen and live in depression and discouragement? या फिर आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जो है लोगों को तार तार कर देता है, लोग निराशा और हताशा में चले जाते हैं। Lifeless situation, और यहाँ पे जिंदगी नहीं है, ऐसी परिस्थिति, dead situation, जहाँ पे मरी हुई परिस्थिति है। हाथ का हड्डी अलग, पाव का हिप बोन अलग, and whatever bones, rib bone, everything was separated. जहाँ पे सूखी हड्डी जो कंकाल थे, वो सारे कंकाल शरीर से अलग अलग, पांव अलग, हाथ अलग, जो पंजर अलग, सब कुछ अलग अलग फैला हुआ है। प्रभु ये नहीं कहता ये हड्डी को क्या है तू अरेंज करो, उसके बाद क्या है मैं जीवन दूंगा, उनसे क्या हो जाएगा? ये दूसरा किसी की हाथों को किसी के हाथों के साथ सेट कर देता, सेट कर देगा। दूसरा किसी की क्या है खोपड़ी को, दूसरा किसी की शरीर रिबन के साथ रख देगा। प्रभु बोलता है तू, तेरा काम नहीं है, तू सिर्फ क्या बोलना है? शब्द बोलना है। स्पीक लाइफ टू दिस बोन। प्रभु ने इतना ही कहा कि तू इन सूखी हड्डियों से तू बात कर। टू पुट थिंग्स टुगेदर, इट इज माय जॉब। और चीजों को एक साथ जोड़ना मेरा काम है, वो तेरा काम नहीं है। तेरा काम सिर्फ प्रभु के वचन को बोलो। स्पीक लाइफ, प्रभु के वचन को, जीवनदायक वचन को बोलो। इन द लोवेस्ट प्लेस, जीवन के उस निचले स्तर पे, व्हेन यू स्पीक लाइफ, हिज वर्ड, जब आप उसके वचन को आप बोलते हो, व्हेन यू बिकम अ लाइफ स्पीकर, जब आप जीवनदायक वचन बोलने वाला व्यक्ति बनते हो, इट ब्रिंग्स लाइफ टू समबडी, तो आप किसी और के जीवन में जीवन लेके आओगे। लेट मी टेल यू समथिंग हियर, और आपसे मैं कुछ कहूं, एवरी 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर में 2 children die without food in India. हमारे भारत देश में 2 बच्चे बिना भोजन के खाना के मर जाते हैं। In the year 2017, और 2017 में 8,02,000 children died because they did not have food. 8,02,000 जो बच्चे मारे गए इसलिए क्योंकि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिले। In the year 2016, और 2016 में 8,132 small girls were kidnapped in India. 8,132 जो छोटी लड़कियां थी, उन्हें हमारे भारत देश में ही उन्हें अगवा किया गया। Every year 8 lakh people commit suicide. और हर एक साल 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं all over the world. पूरे संसार भर में। ये किसका काम है? 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। हम तो क्या कहना चाहते हैं? हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप तो कुछ तो कीजिए। लेकिन प्रभु आपसे क्या बोलेगा मालूम है? मैं तो सब कुछ इन लोग के लिए कर दिया काल्वरी क्रूस में। अभी प्रभु के लोग जीवन को बोलने का समय आ चुका है। अंधेरा को देखे अंधेरा है बोलने का समय नहीं है। अंधेरा में रोशनी बनने का समय आ चुका है। You be the light where there is darkness. जहां अंधेरा है वहां पे आप रोशनी बनिए। You bring life where there is death. जहां पे मृत्यु वहां पे जीवन लेके आइए। You bring wholeness where there is brokenness. जहां पे टूटा हुआ है वहां पे एक संपूर्णता को लेके आइए। Let the Lord lead you. प्रभु आपको चलाने पाए। Let
The hand of the Lord be upon you. प्रभु का हाथ आपके जीवन के ऊपर रहे। When God leads you, जब प्रभु आपको चलाएगा, आपको कोई भी रुक नहीं पाएगा।